जब दुनिया की भीड़ में भी तुम खुद को अकेला पाते हो, जब तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, जब तुम्हारे आंसुओं का मोल किसी के पास नहीं होता और जब तुम्हारी हंसी भी तुम्हें नकली लगने लगती है, तब समझ आता है कि अकेलापन सज्जा नहीं, एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से मिलने का और सबसे जरूरी खुद से प्यार करने का। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े धोखों से बचाती है। अकेले रहने वाला इंसान कभी किसी की जरूरत बनकर नहीं जीता, वो खुद के लिए जीता है, खुद की पहचान बनाता है। जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया, उस दिन से तुम किसी के जाने से नहीं डरोगे, क्योंकि तब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि लोग आते हैं जाते हैं, मगर तुम्हारा साथ सबसे सच्चा वही है जो तुम खुद से निभाते हो। कई बार लोग हमें यह समझाते हैं कि अकेलेपन से डरना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ में रहकर खो जाना उससे कहीं ज्यादा डरावना होता है। अकेला वो नहीं होता जो किसी के साथ नहीं होता, अकेला वो होता है जो खुद से दूर होता है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, खुद से नहीं जुड़ते, तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। अकेले रहना मतलब खुद को मजबूत बनाना, खुद को तैयार करना, खुद को निखारना। अकेलापन वो समय है जब तुम अपने अंदर झांक सकते हो, जब तुम अपने डर से लड़ सकते हो, जब तुम अपने सपनों को समझ सकते हो। यही वो समय होता है जब तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करती है और कहती है, तू अपने लिए जी, तू अपनी सच्चाई को पकड़, तू खुद को साबित कर। एक लड़का था जिसे सबने छोड़ दिया था, दोस्त, परिवार, साथी, सब। वो टूट गया, बिखर गया, लेकिन उसने अकेले रहने की कला सीख ली। वह हर दिन खुद से बातें करता, अपने जख्मों को खुद सीता और धीरे धीरे वो एक ऐसी रोशनी बन गया जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अकेले रहकर खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। आज वो लोगों की भीड़ में नहीं, लोगों के दिलों में रहता है। तुम्हें समझना होगा कि अकेलापन दुख नहीं है, ये अवसर है। ये वो समय है जब तुम खुद को ढाल सकते हो, खुद को उस रूप में बना सकते हो जिसकी दुनिया को जरूरत है। भीड़ में जीने वाले तो बस दूसरों के मुताबिक बदलते हैं, लेकिन अकेले जीने वाला इंसान अपने मुताबिक दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कभी जिंदगी में ऐसा समय आए जब सबने मुंह मोड़ लिया हो, तो रोना मत, घबराना मत। वो वक्त तेरा सबसे बड़ा गुरु है। वो तुझे बताएगा कि तू कितना मजबूत है। जब तेरा कोई नहीं होता, तब खुदा तुझे खुद के साथ बैठाता है और कहता है, अब तुझे किसी की जरूरत नहीं, अब तू खुद एक दुनिया है। अकेले रहना एक कला है, एक तपस्या है, एक युद्ध है जो तुम अपने अंदर के डर से लड़ते हो। और जब तुम इस युद्ध में जीत जाते हो, तो तुम वो बन जाते हो जो भीड़ से ऊपर उठ जाता है, जो शांति में भी शक्ति पाता है और जो खामोशी में भी दुनिया को बदलने का हौसला रखता है। तो अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले रहकर ही तुम वो बन सकते हो जो किसी सहारे से नहीं बन सकते। अकेले रहना सीखो, क्योंकि उस अकेलेपन में ही तुम्हारी असली ताकत छिपी है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही आत्मनिर्भरता, यही अकेलेपन की ताकत तुम्हें जिंदगी के हर तूफान से निकाल ले जाएगी। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेला वही होता है जो अंत में सब कुछ पा लेता है। अकेले रहना सीखो, अकेले रहने की ताकत समझो। ये कोई किताब की लाइन नहीं है, ये जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई है। बहुत बार जिंदगी में हम इतने लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, और कई बार हम अकेले होते हुए भी खुद को सबसे ज्यादा मजबूत पाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अकेलेपन को किस नजर से देखा है। क्या हमने उसे बोझ समझा या मौका? क्या हमने उसे सजा समझा या तपस्या? जिंदगी जब हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है, तब हम सोचते हैं कि कोई होता जो समझता, कोई होता जो हमारे साथ बैठकर हमारी बातों को सुने, हमारे आंसुओं को पोंछे, हमारे डर को अपना कहे। लेकिन हकीकत यही है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी की, तब सबसे पहले लोग साथ छोड़ते हैं। उस वक्त समझ आता है कि यह दुनिया अपने मतलब से चलती है। किसी को तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, जब तक कि वह दर्द उनके फायदे से जुड़ा ना हो। तब जाकर इंसान खुद को महसूस करता है, अपनी परछाई को देखता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि लोगों के बिना जी नहीं सकता? क्या मैं इतना टूट चुका हूं कि अब खुद से भी दूर हो गया हूं? और वहीं से शुरुआत होती है अकेले रहने की ताकत समझने की। वही मोड़ होता है
जहां से इंसान खुद को फिर से बनाता है, खुद से दोस्ती करता है, और वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अकेले रहना सीखना मतलब खुद की कंपनी को पसंद करना। यह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही भीड़ के आदी होते हैं। घर में माँ बाप, स्कूल में दोस्त, कॉलेज में साथी, नौकरी में सहकर्मी और जीवन में रिश्तेदार। हम कभी खुद से मिल ही नहीं पाते, क्योंकि हम हर समय दूसरों में उलझे रहते हैं। जब अचानक सब कुछ छिन जाता है, तब अकेलापन गले पड़ता है और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि वहीं से कुछ नया शुरू होता है। एक लड़का था जिसकी जिंदगी बहुत सुंदर चल रही थी। सब कुछ था उसके पास, दोस्त, प्यार, करियर, सपने। लेकिन एक दिन सबने एक एक करके उसका साथ छोड़ दिया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी सवाल नहीं पूछती, सीधे उत्तर मांगती है। वो लड़का टूट गया, रोया, खुद से लड़ता रहा। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं खुद का सहारा बनूंगा। उसने अकेले रहना शुरू किया। हर दिन खुद से बात, अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान जब गिरता है तो संभालने के लिए कोई नहीं होता। और यहीं से वो सीखता है कि खुद को कैसे उठाया जाता है। यही वो सीख है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में तुम्हें दूसरों से अलग और मजबूत बनाती है। जब कोई नहीं होता, तब हर चोट तुम्हारी गुरु बनती है, हर आंसू तुम्हारा मार्गदर्शक और हर तन्हाई तुम्हारी ताकत। भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। सोचो, अगर तुम अकेले नहीं होते तो शायद तुम आज भी दूसरों की बातों में उलझे रहते। शायद तुम आज भी अपनी पहचान किसी और की नजरों में ढूंढ रहे होते। लेकिन अब जब तुम अकेले हो, तो तुम्हारे पास खुद को समझने का, खुद को गढ़ने का और खुद को अपनाने का अवसर है। यह वही मौका है जो लाखों में किसी एक को मिलता है। जब वह अपनी आत्मा से मिल पाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। अकेलापन वो गहराई है जहां तुम खुद को खोजते हो और फिर धीरे धीरे खुद को बनाते हो। बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि अगर कोई उनके साथ नहीं रहेगा तो उनका जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखते, तब तक तुम किसी रिश्ते में भी सच्चा सुख नहीं पा सकते। क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ पर निर्भर है, तो तुम कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। तुम्हें हर पल डर रहेगा, अगर वो चला गया तो। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम कह पाते हो, अगर वो चला भी गया तो भी मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम समाज से कट जाओ या रिश्ते खत्म कर दो। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो जाओ कि अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हारा जीवन वहीं रुक न जाए। इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले खुद ले सको, अपनी पहचान खुद बना सको और अपने सपनों को खुद पूरा कर सको। अकेलापन आत्मनिर्भरता की शुरुआत है, और आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी। एक साधु था जो हमेशा जंगल में अकेला रहा करता था। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे, तू सब कुछ छोड़कर क्यों बैठा है? लेकिन वो बस मुस्कुरा देता। कई सालों बाद जब वही लोग जीवन की भाग दौड़ में थक गए, रिश्तों में उलझ गए और अपने अस्तित्व से दूर हो गए, तब उन्होंने उस साधु की शांति को समझा। अकेले रहकर उसने वो पा लिया था जो सब खोकर भी लोग नहीं पा सके। खुद की पहचान, खुद का सुकून और खुद का सच। आज तुम जिन बातों से टूट रहे हो, कल वही बातें तुम्हारा हौसला बनेंगी। अगर तुमने अकेले रहकर खुद को संभालना सीख लिया, हर वो दर्द जो आज तुम्हें रुलाता है, कल वही तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने अकेलेपन से भागो मत, उससे दोस्ती करो। अपने डर से मत डरो, उसे समझो। अपनी तन्हाई से घबराओ मत, उसमें डूबो। तभी तुम उस गहराई को छू पाओगे जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि हर सफल व्यक्ति कभी न कभी अकेला रहा है। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अकेले रहकर दुनिया को नई दिशा दी। अगर उन्होंने अकेले चलना नहीं सीखा होता तो शायद आज दुनिया उन्हें याद नहीं करती। उनकी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें तैयार करता है एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए। तुम्हें खुद से सवाल करने होंगे, क्या मैं सच में अकेला हूं या बस दुनिया से उम्मीदें लगाकर जी रहा हूं? अगर तुम अपने अकेलेपन को समझ पाओ तो तुम देखोगे कि ये कोई सजा नहीं, बल्कि वो वरदान है जो तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है।
ये तुम्हारा प्रशिक्षण है, तुम्हारा तप है, तुम्हारी असल परीक्षा है। एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन तब तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम तब लोगों को जरूरत नहीं समझोगे, बल्कि उन्हें सम्मान दोगे, क्योंकि तब तुम खुद को जान चुके होगे। और जो खुद को जान जाता है वो किसी से उम्मीद नहीं करता, वो बस देता है सच्चा साथ, सच्चा प्रेम और सच्चा मार्गदर्शन। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही समय है जब तुम्हारा निर्माण हो रहा है, तुम्हारा मनोबल मजबूत हो रहा है, तुम्हारी सोच गहरी हो रही है और तुम्हारा आत्मबल आकार ले रहा है। इस समय को कोसो मत, इसे गले लगाओ, इसे मौका मानो, इसे जिम्मेदारी समझो और इसे अपनी नियति बना लो, क्योंकि जो अकेले रहना सीख लेता है वही भीड़ में भी चमकता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे अंदर वो खामोशी पनपती है जिसमें सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उस खामोशी में तुम सुन सकते हो अपने दिल की आवाज, अपनी आत्मा की पुकार और अपने सपनों की चीख। ये वही पल होते हैं जब इंसान अपनी गहराई से जुड़ता है, खुद को जानने लगता है और वो समझ पाता है कि दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अकेलापन खतरनाक होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी अकेलेपन ने सबसे बड़े विचारकों को जन्म दिया, सबसे महान लेखकों को प्रेरणा दी और सबसे मजबूत दिलों को आकार दिया। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डालती। अकेले चलना आसान नहीं होता, रास्ते लंबे लगते हैं, मंजिलें दूर लगती हैं और हर मोड़ पर एक डर खड़ा मिलता है। लेकिन जब तुम उन रास्तों पर अकेले चलना शुरू कर देते हो तो तुम हर उस डर को हराते हो जो तुम्हें पीछे खींचता है। तुम हर उस भ्रम को तोड़ते हो जो कहता है कि बिना किसी के साथ की जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा साथ तुम्हारे अपने कदमों का है, जो तुम्हें गिरने नहीं देते, और अगर गिर भी जाओ तो उठाने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े होने का अनुभव किया है? हवा की वो सरसराहट, वो एकांत, वो शांति, वो सुकून, वो सब कुछ कहता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज खामोशी में छुपी होती है। और जो इंसान इस खामोशी को समझ लेता है वो दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाता है। अकेलापन तुम्हें आजाद करता है, ये तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता है जो समाज ने तुम्हारे इर्द गिर्द बना रखे हैं। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, ना किसी को खुश करने की मजबूरी होती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। यही तो असली जिंदगी है, बिना नकाब, बिना बनावट, बिना डर। लोग डरते हैं अकेले रहने से क्योंकि उन्होंने कभी खुद से रिश्ता ही नहीं जोड़ा, उन्हें खुद से बात करने की आदत नहीं है। इसलिए जब कोई साथ नहीं होता तो उन्हें अपना साया भी पराया लगने लगता है। लेकिन जो खुद से जुड़ जाता है उसके लिए अकेलापन वरदान बन जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में उड़ता है, अपने विचारों में जीता है और अपने कर्मों से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक समय था जब गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, सुख, धन और ऐश्वर्य। उन्होंने अकेले चलना चुना। जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में उन्होंने ज्ञान की तलाश की और जब उन्होंने अकेलेपन में खुद को जाना तब उन्हें बोध ही प्राप्त हुआ। सोचो, अगर वो भी दुनिया की भीड़ में उलझे रहते तो क्या वो बुद्ध बन पाते? नहीं, क्योंकि सत्य का रास्ता भीड़ से होकर नहीं बल्कि अकेलेपन से होकर गुजरता है। ये बात हर किसी पर लागू होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद को बदल सको, कुछ बड़ा कर सको, तो पहले खुद को अकेलेपन में परखो। वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते, वहां तुम्हें खुद से भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तुम खुद से नजर मिलाना सीख जाओगे तभी तुम असली ताकत समझ पाओगे। अकेले रहकर तुम अपने विचारों की सफाई कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा कि कौन से ख्याल तुम्हारे अपने हैं और कौन से समाज के थोपे हुए। तुम खुद को नए नजरिए से देख सकोगे। जैसे एक कलाकार जब अकेला होता है तभी वो अपनी कला को जन्म देता है, वैसे ही इंसान भी जब अकेला होता है तभी वो अपनी आत्मा की रचना कर पाता है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम देख पाते हो अपनी असली पहचान, जो नकली रिश्तों और झूठे चेहरों के नीचे दब चुकी होती है। अकेलापन उस परत को हटाने का काम करता है और जब वो असली चेहरा बाहर आता है तब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। तब तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं होती, तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। अकेले रहना एक सफर है, शुरुआत में डरावना लेकिन अंत में अद्भुत। ये तुम्हें
उस पड़ाव तक ले जाता है जहां तुम खुद को समझते हो, खुद को अपनाते हो, और फिर तुम्हें दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज की दुनिया में अकेले रहना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम लगातार दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, रिश्तों में दिखावे की मजबूरी, समाज के बनाए नियमों की बेड़ियां, इन सब से आजादी चाहिए तो अकेले रहना सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़े तो तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए, तुम्हारी चाल ना रुके और तुम्हारा मनोबल ना टूटे। एक दिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैं अकेला था, अगर मैं अकेला ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उस दिन तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी लगेगा। इसलिए मत घबराओ अगर आज तुम अकेले हो। ये समय तुम्हारे लिए ईश्वर का उपहार है, खुद को जानने, समझने और निखारने का। इस समय को यूं ही मत गंवाओ, इसे अपना बनाओ। हर उस खामोश पल में, हर उस खाली रास्ते में, हर उस सुनसान रात में एक नई सुबह छुपी है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। तो उठो, खुद से मिलो और अकेले चलना शुरू करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे अंदर वो खामोशी पनपती है जिसमें सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उस खामोशी में तुम सुन सकते हो अपने दिल की आवाज, अपनी आत्मा की पुकार और अपने सपनों की चीख। ये वही पल होते हैं जब इंसान अपनी गहराई से जुड़ता है, खुद को जानने लगता है और वो समझ पाता है कि दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अकेलापन खतरनाक होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी अकेलेपन ने सबसे बड़े विचारकों को जन्म दिया, सबसे महान लेखकों को प्रेरणा दी और सबसे मजबूत दिलों को आकार दिया। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डालती। अकेले चलना आसान नहीं होता, रास्ते लंबे लगते हैं, मंजिलें दूर लगती हैं और हर मोड़ पर एक डर खड़ा मिलता है। लेकिन जब तुम उन रास्तों पर अकेले चलना शुरू कर देते हो तो तुम हर उस डर को हराते हो जो तुम्हें पीछे खींचता है। तुम हर उस भ्रम को तोड़ते हो जो कहता है कि बिना किसी के साथ की जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा साथ तुम्हारे अपने कदमों का है, जो तुम्हें गिरने नहीं देते, और अगर गिर भी जाओ तो उठाने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े होने का अनुभव किया है? हवा की वो सरसराहट, वो एकांत, वो शांति, वो सुकून, वो सब कुछ कहता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज खामोशी में छुपी होती है, और जो इंसान इस खामोशी को समझ लेता है वो दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाता है। अकेलापन तुम्हें आजाद करता है, ये तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता है जो समाज ने तुम्हारे इर्द गिर्द बना रखे हैं। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, ना किसी को खुश करने की मजबूरी होती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। यही तो असली जिंदगी है, बिना नकाब, बिना बनावट, बिना डर। लोग डरते हैं अकेले रहने से क्योंकि उन्होंने कभी खुद से रिश्ता ही नहीं जोड़ा, उन्हें खुद से बात करने की आदत नहीं है। इसलिए जब कोई साथ नहीं होता तो उन्हें अपना साया भी पराया लगने लगता है। लेकिन जो खुद से जुड़ जाता है उसके लिए अकेलापन वरदान बन जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में उड़ता है, अपने विचारों में जीता है और अपने कर्मों से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक समय था जब गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, सुख, धन और ऐश्वर्य। उन्होंने अकेले चलना चुना। जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में उन्होंने ज्ञान की तलाश की, और जब उन्होंने अकेलेपन में खुद को जाना तब उन्हें बोध ही प्राप्त हुआ। सोचो, अगर वो भी दुनिया की भीड़ में उलझे रहते तो क्या वो बुद्ध बन पाते? नहीं, क्योंकि सत्य का रास्ता भीड़ से होकर नहीं बल्कि अकेलेपन से होकर गुजरता है। ये बात हर किसी पर लागू होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद को बदल सको, कुछ बड़ा कर सको, तो पहले खुद को अकेलेपन में परखो। वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते, वहां तुम्हें खुद से भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तुम खुद से नजर मिलाना सीख जाओगे तभी तुम असली ताकत समझ पाओगे। अकेले रहकर तुम अपने विचारों की सफाई कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा कि कौन से ख्याल तुम्हारे अपने हैं और कौन से समाज के थोपे हुए। तुम खुद को नए नजरिए से देख सकोगे। जैसे एक कलाकार जब अकेला होता है तभी वो अपनी कला को जन्म देता है, वैसे ही इंसान भी जब अकेला होता है तभी वो अपनी आत्मा की रचना कर पाता है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो
तो तुम देख पाते हो अपनी असली पहचान, जो नकली रिश्तों और झूठे चेहरों के नीचे दब चुकी होती है। अकेलापन उस परत को हटाने का काम करता है, और जब वो असली चेहरा बाहर आता है, तब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। तब तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं होती। तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। अकेले रहना एक सफर है, शुरुआत में डरावना, लेकिन अंत में अद्भुत। ये तुम्हें उस पड़ाव तक ले जाता है जहां तुम खुद को समझते हो, खुद को अपनाते हो, और फिर तुम्हें दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज की दुनिया में अकेले रहना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम लगातार दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, रिश्तों में दिखावे की मजबूरी, समाज के बनाए नियमों की बेड़ियां, इन सब से आजादी चाहिए तो अकेले रहना सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़े तो तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए, तुम्हारी चाल ना रोके और तुम्हारा मनोबल ना टूटे। एक दिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैं अकेला था। अगर मैं अकेला ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उस दिन तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी लगेगा। इसलिए मत घबराओ। अगर आज तुम अकेले हो, ये समय तुम्हारे लिए ईश्वर का उपहार है, खुद को जानने, समझने और निखारने का। इस समय को यूं ही मत गंवाओ, इसे अपना बनाओ। हर उस खामोश पल में, हर उस खाली रास्ते में, हर उस सुनसान रात में एक नई सुबह छुपी है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। तो उठो, खुद से मिलो और अकेले चलना शुरू करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो दूसरों से उम्मीदें रखता है। वो सोचता है कि कोई आएगा, सहारा देगा, हाथ थामेगा, रास्ता दिखाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आप सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हो, उस दिन कोई नहीं आता। उस दिन आपको खुद को समेटना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है और खुद से कहना पड़ता है, उठ चल, क्योंकि तेरे साथ अब कोई नहीं है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां हर रिश्ता तभी तक मजबूत होता है जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हो। जिस दिन आप थक जाओ, रुक जाओ या असफल हो जाओ, लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लोग ताने देते हैं, हंसते हैं, शक करते हैं, मगर कोई आगे बढ़कर नहीं पूछता क्या हाल है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद अपने हालात को बदलने की ठान लो। किसी की रहम पर मत जियो, किसी की दया की भीख मत लो। खुद की काबिलियत को इतना बड़ा बना दो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल बाबा साहेब की बातें में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं तो लोग आपको कमजोर कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम अकड़ में हो, कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं। लेकिन जब आप उन्हीं लोगों से मदद मांगते हो, तब यही लोग मुंह फेर लेते हैं। तब आपको एहसास होता है कि इज्जत तभी तक है जब तक आप झुकते हो, और साथ तभी तक है जब तक आप सर झुकाए रहते हो। पर याद रखो, सर झुकाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी, और यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना सजा है, लेकिन असल में अकेले रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप दूसरों की सोच से आजाद होते हैं। आप बिना किसी दबाव के सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। आप खुद की असलियत से मिलते हो। आप जब खुद के लिए खड़े होते हो तो दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपके फैसलों को मानते हैं। लेकिन जब आप हर वक्त किसी न किसी के भरोसे रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब आप अपनी ही नजरों में छोटे लगने लगते हो। अगर आपकी पहचान सिर्फ दूसरों के सहारे पर टिकी है तो समझो कि आपने अभी तक जीना शुरू ही नहीं किया। असली जिंदगी तब शुरू होती है जब आप बिना सहारे के चलना शुरू करते हो। जब आप गिरते हो तो खुद उठते हो। जब आप हारते हो तो खुद को समझाते हो। यही जीने की असल परिभाषा है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो। खुद को इस लायक बनाओ कि दुनिया को तुम्हारे साथ बदलना पड़े। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें अपनी ताकत से जवाब दो, मगर शब्दों से नहीं, काम से। जब आपका वक्त आएगा तब आवाज नहीं करनी पड़ेगी,
आपकी सफलता खुद बोलने लगेगी। अगर तुम आज अकेले हो तो घबराओ मत। ये अकेलापन तुम्हारा हथियार बन सकता है। यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। यही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो दुनिया को कुछ नया देकर जाएगा। अभी जो दर्द है, जो संघर्ष है, जो तन्हाई है, ये सब एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पर शर्त सिर्फ एक है, तुम हार मत मानना, किसी के भरोसे मत बैठना, और सबसे जरूरी, खुद को कभी छोटा मत समझना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, भीमराव अंबेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, या फिर APJ अब्दुल कलाम, सबने संघर्ष किया है, सबने अकेलापन झेला है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों से नहीं कहा कि मुझे सहारा दो। उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि दुनिया को उनका साथ देना पड़ा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इंतजार करोगे कि कोई आए और तुम्हें सहारा दे, या फिर आज से, अभी से खुद का सहारा खुद बनोगे? याद रखो, लोग आपको देखेंगे, परखेंगे, आजमाएंगे, लेकिन जब आप अपने दम पर उठ खड़े होंगे, जब आप बिना किसी की मदद के सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, तब यही लोग कहेंगे, यार इसने तो कर दिखाया। पर वो दिन तब आएगा जब आज तुम खुद से कहोगे, अब किसी की जरूरत नहीं, अब मैं खुद को अपना बना चुका हूं। और तब तुम समझोगे, अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। इस दुनिया में जब इंसान जन्म लेता है तो वह नन्हा होता है, मासूम होता है और हर किसी पर निर्भर होता है। उसे चलना, बोलना, समझना और जीना सिखाया जाता है। परिवार उसका सहारा बनता है, रिश्तेदार उसका साथ निभाते हैं और समाज उसे दिशा दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं और तब समझ आता है कि इस दुनिया में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद पर करना चाहिए। क्योंकि जब अंधेरा घना होता है, जब रास्ता लंबा होता है, जब दुनिया आपकी पीठ पीछे हंसती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब कोई भी आपका नहीं होता। ये दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है, जब तक आप किसी के काम आ सकते हो, जब तक आप किसी की जरूरत बन सकते हो। लेकिन जिस दिन आप खाली हो जाते हो, जिस दिन आपके पास ना पैसा होता है, ना ताकत, ना कोई ओहदा, उस दिन यही दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप कोई बोझ हो। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने दम पर जीना सीखे, क्योंकि इस जीवन की सच्चाई यही है कि अपना कोई नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि परिवार साथ देगा, दोस्त साथ देंगे, समाज मदद करेगा, पर ये सब बातें सिर्फ तब तक सच हैं जब तक आपकी हालत ठीक है। एक बार जिंदगी की नाव डगमगाई नहीं कि सबसे पहले यही लोग किनारा छोड़ देते हैं। हर कोई अपने फायदे का सोचता है और अगर आप किसी की जरूरत नहीं रहे तो आप उसके लिए किसी काम के नहीं होते। ये सच्चाई कड़वी है, मगर यही सच्चाई है। कभी किसी गरीब को देखो, कभी किसी बीमार को देखो, कभी किसी टूटे हुए इंसान को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में इंसान की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक वो दूसरों के काम आ सकता है। वरना लोग मुंह फेर लेते हैं, नजरें चुरा लेते हैं और कोई भी पास नहीं आता। ऐसे में अगर इंसान अपने अंदर ताकत नहीं लाएगा, खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो उसका जीवन सिर्फ दूसरों के भरोसे जीने की कोशिश में ही गुजर जाएगा। अपने दम पर जीना एक कला है, एक ताकत है, एक सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से रिश्ता ना रखें, किसी से प्यार ना करें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, आप अपने फैसले खुद लें, आप दूसरों से उम्मीदें ना रखें, बल्कि खुद को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे उम्मीद रखें। जब आप अपने दम पर खड़े होने लगते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वो आप पर शक करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप वाकई सफल ना हो जाएं। लेकिन वही लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के तानों, किसी के शक, किसी की जलन से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ इस बात से कि आप खुद पर विश्वास करना छोड़ दें। अपने दम पर जीना मतलब हर ठोकर से सीखना, हर गिरने पर खुद को उठाना, हर असफलता से मजबूत बनना। क्योंकि जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब आपकी ताकत दूसरों को भी हिम्मत देने लगती है। कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने आप से सवाल करना कि अगर आज सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? अगर जवाब सिर्फ मैं खुद है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें बाहर की हैं, वो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपका हौसला, आपकी सोच, ये सब चीजें सिर्फ आपकी हैं और ये कभी कोई आपसे नहीं छीन सकता।
दुनिया की भीड़ में अकेला चलना बहुत मुश्किल होता है। जब सब एक तरफ जा रहे हों और आप विपरीत दिशा में बढ़ रहे हों तो लोग आपको पागल कहते हैं। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है, आपकी सोच मजबूत है, तो वही भीड़ एक दिन आपके पीछे चलेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने दम पर जीना एक संघर्ष है, पर यही संघर्ष आपको पहचान देता है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम अपने हालात से हार मान लेते, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज की ठोकरों को सहकर अपनी लड़ाई खुद ना लड़ी होती, अगर स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि को दूसरों की राय से दबा दिया होता, तो क्या वो आज इतने आदर्श बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, खुद पर विश्वास किया और उसी दम पर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, जब कोई उसके पास नहीं होता, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो घड़ी होती है जब इंसान या तो टूट जाता है या खुद को मजबूत बना लेता है। जो मजबूत बनता है वही इतिहास बनाता है। अपने दम पर जीने वाले लोग दूसरों से अलग होते हैं। वो हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। वो खुद गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और यही लोग आखिर में दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, साथ चलते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ मजबूत होकर खड़े हो जाएं, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपका आत्मबल ही आपकी असली ताकत है। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, पर अकेले ही सब कुछ होता है। एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास विश्वास और संकल्प हो। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के भरोसे जीना बंद करें, दूसरों की सोच से खुद को परिभाषित करना बंद करें। अब वक्त है खुद को पहचानने का, खुद की ताकत को समझने का और उस पर भरोसा करने का। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तभी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तभी लोग आपको सम्मान देते हैं। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया के सामने झुके नहीं। आप दूसरों की तरह जीने की बजाय अपनी राह बनाएं। आप दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद को उम्मीद दें। जीवन में एक समय आता है जब आप समझ जाते हैं कि कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारे अपने लोग, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही हमें सबसे पहले छोड़ जाते हैं। शुरुआत में यह बहुत कचोटता है। दिल को चीरने वाला दर्द होता है जब अपनों की पहचान बदलती है। जब वही लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जिनके लिए हम दिन रात एक कर दिए, वो हमारी जरूरत के वक्त मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही तो जिंदगी है, यही तो हकीकत है, और यही समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं होता। एक समय आता है जब इंसान को हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना होता है। कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। तब हमें समझ में आता है कि हमारे कदमों की आवाज ही हमारी पहचान बनती है। कोई और हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पांव खुद उठाने होंगे, अपनी राह खुद बनानी होगी। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो कभी मजबूत नहीं बन पाते। वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि जब सहारा छिनता है तो वो गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पर जीना सीख जाते हैं, वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि उन्होंने ठोकर खाना सीखा है, खुद उठना सीखा है और दर्द को सहकर मुस्कुराना सीखा है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं वो अकेले ही लड़ी जाती हैं। जो सबसे ऊंचे सपने होते हैं उन्हें अकेले ही देखा जाता है, और जो सबसे कठिन रास्ते होते हैं वो अकेले ही तय किए जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। यह आपकी असल पहचान सबके सामने लाता है। यह दिखाता है कि कौन आपका है और कौन केवल दिखावा करता था। यह वही समय होता है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हो कि भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। जब आप अकेले होते हो और फिर भी मुस्कुराते हो, तो वही मुस्कान असली होती है। आपको यह समझना होगा कि दूसरों से उम्मीद रखना ही दुखों की जड़ है। जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि अगर कोई आपको आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में काबिल बनो। जब आप खुद को सम्मान दोगे, तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो, तभी आप जिंदगी के सच्चे मालिक बनते हो। आपका सपना कोई और नहीं समझेगा,
आपकी तकलीफें कोई और नहीं महसूस करेगा। आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी मेहनत, सब कुछ आपका है। कोई और उस बोझ को नहीं उठाएगा। इसलिए खुद को इस लायक बनाओ कि आप किसी पर निर्भर ना रहो। कभी किसी स्टेशन पर अकेले बैठो और सोचो, अगर सब छोड़ जाएं, तब भी क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए आप जीत के सबसे करीब हैं, क्योंकि वही लोग महान बनते हैं जो अकेले लड़ना जानते हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े होना जानते हैं। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक संस्कार है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि अजेय बनाती है। आप फिर परिस्थितियों से नहीं डरते, आप लोगों की बातों से नहीं घबराते, आप किसी के जाने से टूटते नहीं। यह सच है कि इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे साथ चाहिए, उसे समर्थन चाहिए। पर यह भी उतना ही सच है कि जब जीवन के कठिन समय आते हैं तो सबसे पहले यही समाज, यही रिश्ते, यही लोग आपको अकेला छोड़ जाते हैं। और तब एक ही चीज आपके साथ होती है, आपका आत्मबल। इसलिए उस आत्मबल को मजबूत करो। हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। हर बार जब आप ठोकर खाकर उठते हैं, तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप अकेले रास्ता तय करते हैं, तब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। और यही प्रेरणा किसी दिन दुनिया को बदल देती है। सोचो, अगर आप आज खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कल कौन करेगा? अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? अगर आप हर बार किसी और के सहारे की उम्मीद रखोगे तो कब अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि अपने होने की कीमत वही जानता है जिसने अकेले रहना सीखा है। भीड़ में चलना आसान होता है, पर अकेले चलना आपको एक योद्धा बनाता है। दुनिया आपको तब तक पूछती है जब तक आप जीतते हो। हारने वालों की न कोई सुनता है, न कोई साथ देता है। और जीतने के लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना सक्षम बनाओ कि आपको किसी की जरूरत ना हो। आज नहीं तो कल हर इंसान को अकेला होना ही पड़ता है। इसलिए क्यों ना आज ही उस अकेलेपन को अपनाया जाए, उसे गले लगाया जाए और उसे अपनी ताकत बना लिया जाए। जब आप अपने दम पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी नजरें झुकती नहीं, आपका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, अपनी मंजिल खुद हासिल की है। तो चलो आज से वादा करते हैं कि अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब खुद की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा है। अब खुद से बड़ा कोई साथी नहीं है। और इसी सोच के साथ इस जीवन की कड़वी मगर सच्ची सच्चाई को स्वीकार करो। अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। ये कोई सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसा अनुभव है जिसे हर इंसान को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब लगता है कि हमारे अपने हमारे साथ हैं। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तब सबसे पहले अपने ही किनारा कर लेते हैं। यही सच्चाई है, और जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लोगे, उतना ही मजबूत बन पाओगे। कहानी रघु की सच्चाई। रघु एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, पढ़ने में होशियार, सभी दोस्तों का प्यारा। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और एक बड़ा सपना, खुद का बिजनेस शुरू करने का। रघु ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, कुछ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन जिस दिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, अभी तो तू ठीक नौकरी कर रहा है, रिस्क मत ले। किसी ने कहा, भाई हमारे पास खुद तंगी है। और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने साफ कह दिया, मुझे नहीं लगता कि तू बिजनेस चला पाएगा। उस दिन रघु पहली बार सच में अकेला महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से सेविंग्स से शुरुआत की, दिन रात मेहनत की, गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा, और आज उसका बिजनेस करोड़ों का हो चुका है। वही दोस्त आज उसके पास आते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं, यार तू तो लीजेंड निकला। रघु की कहानी यही सिखाती है, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब वक्त आता है तब कोई नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी परवाह करे, हमारी मदद करे, हमें सहारा दे, लेकिन ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है। यहाँ रिश्ते मतलब के होते हैं, दोस्ती फायदे की होती है, और अपनापन सिर्फ जरूरत तक सीमित होता है। जब तक आपके पास देने को कुछ होता है, लोग आपको पूछते हैं, लेकिन जिस दिन आपके हाथ खाली होते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कहानी, एक बूढ़ी माँ की तड़प। गांव में एक बूढ़ी माँ थी,
गोमती देवी, उसके 4 बेटे थे। सबको पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया। जब जवान हुए तो शहर निकल गए। माँ ने सोचा, बेटों के पास जाऊंगी, अब सेवा का समय है। पहले बेटे के पास गई। उसने कहा, अभी घर छोटा है माँ, बाद में बुलाऊंगा। दूसरे ने कहा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत है। तीसरे ने साफ कह दिया, माँ, बीवी को पसंद नहीं है कि आप यहां रहें। और चौथे ने तो मिलने से ही मना कर दिया। आज गोमती देवी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती है, और जब लोग पूछते हैं बेटे कहाँ हैं, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है, बस अपने काम में व्यस्त हैं। क्या यही सच्चाई नहीं है? क्या ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है? नहीं, ये हर गली, हर शहर, हर गांव की सच्चाई है। इसलिए फिर से कहता हूं, अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। जो लोग दूसरों पर जीते हैं, वो जब टूटते हैं तो कोई उन्हें जोड़ने नहीं आता, लेकिन जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वो चाहे जितनी बार टूटें, खुद को फिर खड़ा कर लेते हैं। कहानी कल्पना की उड़ान। कल्पना एक छोटे शहर की लड़की थी। उसके घर की हालत खराब थी, पिता मजदूर थे, माँ बीमार, लेकिन कल्पना के सपने बड़े थे। उसे अंतरिक्ष में उड़ना था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये लड़की चूल्हा छौंका करेगी, चांद पर नहीं जाएगी। पर कल्पना चावला ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली, अमेरिका पहुंची और आखिरकार अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसने कभी किसी से उम्मीद नहीं की, ना रिश्तेदारों से, न समाज से। उसने खुद से वादा किया था, अगर कोई मेरा साथ न दे तो मैं खुद अपना सहारा बनूंगी, और वही हुआ। कल्पना चावला की कहानी हमें यही सिखाती है, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम उड़ोगे तभी दुनिया देखेगी। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर खुद से लड़ना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, समाज की बेरुखी हो या अपनों का धोखा। अंत में हमें खुद ही सब संभालना होता है। कई बार हम दूसरों की मदद के इंतजार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, पर सच्चाई ये है, कोई नहीं आता। ये जिंदगी का रण है, और यहां जो अकेले लड़ता है वही जीतता है। कहानी में एक मजदूर की बेटी, मुंबई के एक स्लम में एक मजदूर रहता था, रमेश। उसकी बेटी पूजा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर में खाने के पैसे नहीं थे। रमेश ने दिन रात काम किया, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बेटी को पढ़ाकर क्या करेगा? लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। वो दिन में स्कूल जाती, रात में माँ के साथ सिलाई करती और हर रविवार स्टेशन पर किताबें बेचती। सालों की मेहनत के बाद पूजा ने आईएएस की परीक्षा पास की। पूजा की एक ही सीख थी, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, मैंने खुद से कहा, तू ही अपना भगवान है। तो अब वक्त है खुद से सवाल करने का, क्या आप उस पूजा की तरह बनना चाहते हैं, उस रघु की तरह, उस कल्पना की तरह, या आप उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो दूसरों के सहारे जीती है और एक दिन गुमनाम मर जाती है? याद रखो, अकेले चलने में डर जरूर लगता है, लेकिन यही रास्ता सबसे मजबूत बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर की असली ताकत जागती है। तो चलिए आज से प्रण लें, अब किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, अब किसी के सहारे की आस नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ खुद पर भरोसा करेंगे, क्योंकि अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। उसकी अपनी खुद की ब्रांड है और वही लड़कियां अब उसके इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करती हैं। सीमा ने कभी जवाब नहीं दिया, उसने इग्नोर किया और अपने काम से जवाब दिया। हमारे आसपास के लोग अक्सर हमारे सपनों को अपने अनुभवों की सीमाओं से तौलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे नहीं कर पाए तो कोई और कैसे कर पाएगा, लेकिन तुम्हारे सपने उनकी सोच से बड़े हैं, और जब सपने बड़े होते हैं तो बातें भी बहुत होंगी, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम बातों में उलझोगे या सपनों को साकार करोगे। कई बार इग्नोर करना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए जरूरी हो जाता है। तुम्हारे हर फैसले पर टिप्पणी करने वाले लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं जीते। वे तुम्हारा दर्द नहीं जानते, तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते। इसलिए जब कोई बिना समझे तुम्हें जज करे तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां तुम्हें हर कदम पर आलोचना मिलेगी, लेकिन वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचाएगा। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता गधे पर सवार होकर जा रहे थे। गांव के कुछ लोग बोले, कैसे लोग हैं? बेचारे गधे पर दो दो लोग बैठ गए। तो दादा उतर गया। कुछ दूर चलने पर फिर कुछ लोगों ने कहा,
देखो कैसा पोता है, बुजुर्ग चल रहा है और ये आराम से बैठा है। तब पोता उतर गया और दादा बैठ गया। आगे कुछ लोगों ने कहा, बूढ़ा तो चल नहीं सकता, पोते को क्यों नहीं बैठा लिया। दोनों उतर गए और गधे को लेकर चलने लगे। फिर लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ हैं, गधा है और चल रहे हैं पैदल। तब दादा ने पोते से कहा, बेटा लोग कुछ भी कहेंगे, तू वही कर जो तुझे सही लगे। यही है जिंदगी का सच। लोग हर हाल में बोलेंगे, तुम्हें सिर्फ इग्नोर करना सीखना है। हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक दौर आता है जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही लोग फिर तारीफ करने लगते हैं जब सफलता सामने होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंसान बीच के रास्ते में रुकता नहीं, जवाब नहीं देता, बस चलता रहता है। यही कारण है कि वह इतिहास बनाता है। इग्नोर करने की ताकत तब और बढ़ जाती है जब तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा हो। जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो और कहां जाना चाहते हो, तो बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तेरा वक्त नहीं है, लेकिन तुम जानते हो मेरा वक्त आएगा, और जब वह आता है तो सब चुप हो जाते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है, तुम्हारे सपनों पर सवाल उठा रहा है, तो बस मुस्कुराओ और अपने रास्ते पर चलते रहो। जवाब मत दो, समय को जवाब देने दो। जब सफलता मिलेगी तब वही लोग कहेंगे। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका धैर्य। जब हर कोई उसके खिलाफ बोल रहा हो, उसका मजाक उड़ा रहा हो, उस पर हंस रहा हो, तब भी वह शांत रहता है, मुस्कुराता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यही धैर्य उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस धैर्य को बनाए रखने का सबसे सशक्त तरीका है लोगों को इग्नोर करना। हर ताना, हर मजाक, हर आलोचना को नजरअंदाज करके तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है मनोज की, जो एक छोटे से शहर में जूते पॉलिश करता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, वो खुद का शू ब्रांड बनाना चाहता था। जब उसने ये सपना अपने आसपास के लोगों से साझा किया तो लोग हंस पड़े। पॉलिश करने वाला ब्रांड बनाएगा, लोगों ने उसे पागल कह दिया। लेकिन मनोज ने किसी की नहीं सुनी। उसने हर दिन अपने काम को और बेहतर करना शुरू किया। जब ग्राहक आते तो वो सिर्फ जूते नहीं चमकाता, उनके साथ व्यवहार भी ऐसा करता कि लोग दोबारा जरूर आते। उसने पैसे बचाए, रात को इंटरनेट कैफे में जाकर यूट्यूब से शू डिजाइन देखे, सीखा और खुद बनाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा और कुछ सालों बाद मनोज का मौज शूज नाम का ब्रांड बन गया, जो अब ऑनलाइन बिकता है। मनोज ने लोगों को जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें इग्नोर कर अपने काम से जवाब दिया। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों की कोशिशों में कमी निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ने मत बैठ जाना। वो तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा खींच लेंगे। इग्नोर करना ही समझदारी है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें बहस जीतनी है या जिंदगी। हर बार जब कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तो उसे इग्नोर करके खुद से कहो मैं करके दिखाऊंगा। हर बार जब कोई हंसे तो उसे इग्नोर करके खुद पर मुस्कुराओ, क्योंकि ये दुनिया शुरू में हंसती है, फिर ताली बजाती है। ये उन्हीं की फितरत है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। कई बार हमें सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमारे अपने ही हमारे खिलाफ बोलते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जब ये लोग कहें कि तू क्या कर पाएगा, स्विंगल इतना बड़ा मत सोच, तेरे बस का नहीं है, तब दिल टूटता है। लेकिन यही समय होता है जब इग्नोर करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर तुम वही मान लोगे जो ये कह रहे हैं तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर तुमने उन्हें इग्नोर करके अपने सपनों की राह चुनी तो एक दिन वही लोग तुम्हें गर्व से देखेंगे। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम उनसे अलग सोचते हो। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे क्योंकि तुम्हारे हौसले उन्हें खुद की नाकामी याद दिलाते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब को इग्नोर करके बस एक बात याद रखनी है, तुम्हारा सपना तुम्हारा है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। एक समय की बात है, एक स्कूल में एक लड़के को टीचर ने सबके सामने कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई छोड़ दे।
तेरा ध्यान सिर्फ ड्राइंग में रहता है, तुझसे कुछ नहीं होगा। वह लड़का चुपचाप बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, कोई बहस नहीं की, लेकिन उसने वही किया जिसमें उसका मन लगता था, ड्राइंग। वो घर जाकर दिन रात ड्रॉ करता, स्केच बनाता, रंगों से खेलता, और फिर कुछ सालों बाद वो देश का सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बना। उसका नाम था RK लक्ष्मण। अगर उस दिन वो टीचर की बातों को गंभीरता से ले लेता तो शायद आज हम उसका नाम भी नहीं जानते। कभी कभी चुप रहना, सुनना और इग्नोर करना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम बहस में समय बर्बाद करते हो तो ऊर्जा भी जाती है और रास्ता भी छूट जाता है। लेकिन अगर तुम शांत रहकर अपने लक्ष्य पर काम करते रहो तो वही लोग जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, एक दिन तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे। हर बड़ा काम करने वाले ने आलोचना का सामना किया है, लेकिन जिन्होंने आलोचना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वे ही आगे बढ़े। उन्होंने इग्नोर करना सीखा, इसलिए वे इतिहास बना पाए। तुम्हें भी यही करना है। हर दिन जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो खुद से कहो, मुझे उनसे लड़ना नहीं, खुद से जीतना है। याद रखो, जब तुम कुछ बड़ा करने निकलते हो तो सबसे पहला काम जो सीखना होता है वो है लोगों को इग्नोर करना। यह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। यह दर्द देता है, लेकिन ताकत भी देता है। जब तुम बोलने लगते हो तो लोग सुनते नहीं, लेकिन जब तुम कुछ कर दिखाते हो तो वही लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए बोलने में समय मत गंवाओ, करने में लगो। अगर तुम्हें तीर चलाना है तो पहले पीछे हटना पड़ता है। आलोचना, ताने, मजाक, ये सब तुम्हें पीछे खींचते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम और ताकत से आगे बढ़ सको। इस खींचतान को इग्नोर करो और तीर की तरह लक्ष्य की ओर निकल पड़ो। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हम हजारों लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना आना एक बहुत बड़ी कला है। यह सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक जरूरत है। अगर तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह सीखना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इग्नोर किया जाता है। नहीं तो ये दुनिया तुम्हें खींचकर वहीं ले जाएगी जहां से तुमने शुरुआत की थी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या आलोचना करेंगे, और इन्हीं विचारों के चलते हम कदम पीछे खींच लेते हैं। सोचो, अगर किसी बच्चे ने यह सोच लिया होता कि लोग उसके गिरने पर हंसेंगे, तो क्या वह कभी चलना सीख पाता? अगर अब्दुल कलाम ने यह सोच लिया होता कि एक गरीब परिवार का लड़का वैज्ञानिक कैसे बनेगा, तो क्या वो कभी मिसाइल मैन कहलाते? अगर बाबा साहेब अंबेडकर ने यह मान लिया होता कि समाज उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, तो क्या आज हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में जानते? इन महान लोगों ने अपने जीवन में यही सीखा था कि जिनकी सोच छोटी है, जिनकी नजर सिर्फ नकारात्मकता पर है, उन्हें इग्नोर करना ही बेहतर है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तो समझ लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिस पर फल लगते हैं। जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वे हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी कोशिशों पर तंज कसेंगे और तुम्हारे हर कदम की आलोचना करेंगे। लेकिन याद रखो, इन लोगों का काम ही यही है। अगर तुम इनकी बातों को सुनते रहोगे, इन पर प्रतिक्रिया देते रहोगे, तो तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। जितनी देर तुमने उनकी बातों पर ध्यान दिया, उतनी देर में तुम एक कदम और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते थे। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी हो गए या तुम में अहंकार आ गया है। इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना जानते हो। तुम्हें यह समझ में आ गया है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी रुकता नहीं है, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। और यही बात तुम्हें भी समझनी है। लोग तुम्हारे कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे, तुम्हारे बोलने के तरीके पर हंसेंगे,
तुम्हारे रहन सहन को नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे अतीत को उधेड़ेंगे और तुम्हारी गलतियों को उछालेंगे। लेकिन क्या इन बातों से फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे तुम्हें नहीं जानते। वे सिर्फ तुम्हारी बाहरी परत को देखते हैं, लेकिन तुम्हारे संघर्ष, मेहनत और सपनों को नहीं। वे नहीं जानते कि तुमने क्या क्या खोया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इसलिए उन्हें इग्नोर करो। उन्हें बताओ नहीं, बल्कि अपने काम से दिखाओ कि तुम कौन हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब होगी। समाज में कुछ लोग हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। वे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन जो कर रहा है उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे आलोचना को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला डगमगा जाए। लेकिन जो इंसान इग्नोर करना सीख जाता है, वो इन आलोचनाओं को अपने आत्मबल में बदल देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मंजिल क्या है। कई बार तो हमारे अपने ही हमें रोकते हैं, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त। जब वे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यही समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उनकी बातों को सच मान लोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यह यकीन करना होगा कि तुम कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें हर उस आवाज को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रही है। एक लड़का था जो रोज ट्रेन से कॉलेज जाता था। उसके कपड़े फटे होते थे, जूते घिसे हुए होते थे और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, ये क्या करने आया है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वह लड़का किसी की नहीं सुनता था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था, पढ़ता था, मेहनत करता था। सालों बाद वही लड़का एक बड़ा अफसर बना, और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वही उसके सामने सलाम ठोकने लगे। क्यों? क्योंकि उसने सबको इग्नोर करना सीख लिया था। इग्नोर करने का एक और पहलू यह है कि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें नीचा दिखाए, तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम उसी के स्तर पर गिरकर बहस करो, या फिर चुप रहकर अपने काम में लग जाओ। चुप्पी हमेशा ताकतवर होती है। वह बताती है कि तुम्हें अपने ऊपर यकीन है। बहस में तुम अपना वक्त और ऊर्जा खोते हो, लेकिन चुप रहकर तुम जीत जाते हो। इग्नोर करना एक प्रकार की चुप्पी है, जिसमें गरिमा होती है, शक्ति होती है और लक्ष्य की स्पष्टता होती है। इग्नोर करना तब और जरूरी हो जाता है जब तुम्हारा जीवन सोशल मीडिया से जुड़ जाता है। आज के दौर में हर इंसान पर नजर रखी जाती है। लोग तुम्हारे हर पोस्ट, हर स्टेटस, हर तस्वीर पर टिप्पणी करते हैं। कुछ तारीफ करेंगे तो कुछ बिना वजह आलोचना। अगर तुम हर एक को जवाब देने बैठ गए तो न तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, न ही तुम्हारा मन। बल्कि भीतर से भी आवश्यक है। अक्सर लोग बाहर से तो चुप रहते हैं, लेकिन भीतर से उथल पुथल होती रहती है। ऐसी स्थिति में भी हम परेशान ही रहते हैं। इसलिए सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को संतुलित करते हैं। इसके लिए हमें खुद को समझना जरूरी है। जब हम जान जाते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाओं के पीछे कौन सी भावना काम कर रही है, डर, असुरक्षा, ईगो या लालच, तब हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। शांत रहना जीवन की कई समस्याओं का समाधान है। झगड़े, विवाद, गलतफहमियां, गलत निर्णय, ये सब अक्सर तब होते हैं जब हम भावनाओं में बह जाते हैं। अगर हम उस समय शांत रहें तो हम स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। एक शांत व्यक्ति ही सही सलाह दे सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इसलिए शांत रहना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा एक और बात समझने की है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज कठिनाई है तो कल अवसर होगा, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। लेकिन यह परिवर्तन हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम उसके लिए तैयार रहें, और यह तैयारी केवल शांत मन से ही संभव है। अगर हम बुरे समय में घबरा गए तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे और अवसर आने पर उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम उस समय भी स्थिर रहें तो हम न केवल उस समय को पार कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ सीख भी सकते हैं। शांति का संबंध केवल हमारे जीवन से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से भी है। यह आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं
और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हर धर्म, हर संस्कृति में शांति को सर्वोच्च माना गया है। चाहे वह बुद्ध हो, ईसा मसीह हो या फिर नानक, सभी ने शांति का मार्ग दिखाया है। इसलिए शांत रहना केवल एक व्यवहारिक गुण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। शांत रहना संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देखना है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को बार बार प्रशिक्षित करते हैं कि चाहे जो भी हो, हमें संतुलन नहीं खोना है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में चाहे कितनी भी घटनाएं हों, हमारे अंदर गहराई में एक स्थायी शांति होनी चाहिए। अंततः हम कह सकते हैं कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह वह शक्ति है जो हमें मजबूती देती है, वह दृष्टि है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, और वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर हम इस गुण को अपना लें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। हम जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकते हैं और एक सच्चे, संतुलित और सफल इंसान बन सकते हैं। इसलिए आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखें, जीवन को पूरी सजगता के साथ जिएं और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची सफलता है। समय का स्वभाव ही है बदलना। हम जब जन्म लेते हैं तो न हम चलते हैं, न बोलते हैं, न दुनिया को समझते हैं। धीरे धीरे सीखते हैं, बढ़ते हैं। फिर कभी हमें जीवन में सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी रिश्ते बनते हैं तो कभी बिखर जाते हैं, कभी जेबें भरी होती हैं तो कभी खाली, कभी जीवन खिलखिलाता है तो कभी आंखों में आंसू लेकर आता है। लेकिन मित्रों, क्या यह समय हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, समय बदलता है। आज का अंधेरा कल की सुबह में बदलता है। ठंडी रातों के बाद गर्मियों की किरणें आती हैं और जीवन की सबसे लंबी रात भी सूरज के बिना नहीं रह सकती। तो जब समय का स्वभाव ही बदलना है, तो क्यों हम उस समय के साथ खुद को खो देते हैं? दूसरी शांति का अर्थ हार नहीं, शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब सह लेना, हार मान लेना, कमजोर बन जाना। लेकिन नहीं, शांत रहना, परिस्थिति को स्वीकार करके सही समय का इंतजार करना, यही असली ताकत है। शांति कोई कायर की ढाल नहीं है, यह एक योद्धा की तलवार है जो युद्ध में नहीं, विवेक में विश्वास रखती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, तू कर्म में स्थित रह, निष्काम होकर काम कर, परिणाम की चिंता मत कर। यह संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में जब हम शांत रहते हैं, तभी हम सच्चे निर्णय ले सकते हैं। क्रोध, भय, दुख, ये सब हमें भटका देते हैं, लेकिन शांति, वो हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनने देती है। 3. जीवन की सच्ची कहानियां, प्रेरणा और भावनाएं। कहानी 1, एक किसान और उसका घोड़ा। एक गांव में एक किसान था, उसका एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले कहने लगे, कितना बुरा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद वो घोड़ा लौट आया, साथ में 3 जंगली घोड़े भी लाया। गांव वाले बोले, कितना अच्छा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद उसका बेटा उन्हीं घोड़ों को सिखाते समय गिर गया और पैर टूट गया। गांव वाले बोले, कितना बुरा हुआ? किसान बोला, पता नहीं अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद गांव में जबरदस्ती सैनिक भर्ती हुई, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं लिया गया। अब बताइए, क्या सही था, क्या गलत? इसलिए शांत रहो, समय सब दिखा देगा। कहानी 2, महात्मा बुद्ध और अपमान। महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। एक व्यक्ति आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चला गया, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पढ़ने के लिए न किताबें थीं, न बिजली थी, और खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी मिलती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, अबे तेरे बाप के पास एक साइकिल नहीं, तू अमीर बनेगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो दिन में मजदूरी करता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ाई करता। वो कहता था, अगर मेरे पास अभी धन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ज्ञान की भूख है।
और जिस दिन ज्ञान आ जाएगा उसी दिन धन भी आ जाएगा। सालों बाद वही रामू एक बड़ी कंपनी का मालिक बना और उसी गांव में स्कूल खुलवाया। आज वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। धन बढ़ता है सोच से, संयम से और सही दिशा में मेहनत से। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पर अगर आप सोचते हो मैं कुछ कर सकता हूं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। एक समय की बात है, टाटा ग्रुप का एक कर्मचारी था जो चाय तक बनाता था, पर उसकी सोच बड़ी थी। वह कहता था, एक दिन मैं खुद का बिजनेस करूंगा। उसने छोटे पैमाने पर टिफिन सर्विस शुरू की और आज वो लाखों का बिजनेस कर रहा है। उसके शब्द थे, धन तो परिणाम है पर सोच ही शुरुआत है। अगर धन को पेड़ माने तो बचत उसकी जड़ है और निवेश उसका पानी। बचपन में दादी कहती थी, बेटा एक एक रुपया बचाओ, ये बड़ा खजाना बनेगा। उस समय ये बात मजाक लगती थी, लेकिन आज जब हम फिजूल खर्ची से परेशान होते हैं तब समझ आता है कि छोटी बचत ही बड़ा धन बनती है। ज्ञान बढ़ता है जिज्ञासा से, अनुशासन से और अभ्यास से। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब उन्होंने पहली बार स्कूल में कदम रखा था तब उनके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। उन्होंने हर उस बात को सीखा जो कोई उनसे छीनना चाहता था। ज्ञान वो चीज है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। ज्ञान कोई जादू नहीं है, ये रोज रोज का अभ्यास है। आप हर दिन 10 पेज पढ़ें, हर दिन एक नई चीज सीखें, एक साल में आप 365 नई बातें जान जाएंगे। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोजाना के छोटे प्रयासों से ज्ञान का महासागर बनता है। अब सवाल है, क्या धन और ज्ञान साथ साथ बढ़ते हैं? उत्तर है हाँ, अगर आप समझदारी से चलें। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप धन बना सकते हैं, पर अगर आपके पास सिर्फ धन है और ज्ञान नहीं तो आप उसे गंवा भी सकते हैं। 2 भाई थे, रघु और विनय। रघु को विरासत में करोड़ों की संपत्ति मिली। विनय के पास कुछ नहीं सिवाय शिक्षा और कौशल के। रघु ने पैसे उड़ाए, महंगी गाड़ियां, पार्टी, दिखावा। कुछ सालों में सब खत्म। विनय ने छोटे से कोचिंग सेंटर से शुरुआत की, पढ़ाया, सीखा, सिखाया। आज उसके पास न केवल पैसा है बल्कि इज्जत भी है। क्यों? क्योंकि धन खो भी जाए तो ज्ञान से वापस पाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान